ठीक है, अगला सवाल देखो। तुम्हारे पास कर्व है, दो कर्व्स हैं बेसिकली। पहला कर्व है तुम्हारे पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, और दूसरा कर्व है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। ऐसा वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो यहाँ देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स को अगर तुम देखो तो वाई स्क्वायर वाली टर्म होने की वजह से दिस इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। दिस इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा, और इसका मतलब हो जाएगा एक्स डालो या माइनस एक्स डालो, बात एक ही है। दिस इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अच्छा, अब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो ओरिजिन से तो पास हो गई होगा ये, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, यानी ये मामला कुछ ऐसा चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा कर्व जो कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वो तुम्हारे पास कुछ ऐसा आएगा। तो एरिया बिटवीन द कर्व्स, इसका मतलब इस एरिया की बातचीत चल रही है। ठीक है, तो इस एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे। क्लियर है बात? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये दोनों कर्व्स को अगर आपस में अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, देखो क्या आ रहा है मेरे पास, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इसका मतलब सॉरी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ऐसा लिखा हुआ है। तो x की जगह अगर मैं वाई स्क्वायर अगर पुटअप करता हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ देखो आ जाएगी मेरे पास, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब y की पावर 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब y को बाहर रखता हूँ मैं, तो वाई क्यूब माइनस 1। इसका मतलब आएगा मेरे पास काम y माइनस 1, और अंदर बचता है अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। ऐसा ये चीज़ें आ जाएगी मेरे सामने। तो यहाँ पर तुम देखो ये चीज़ तो कभी 0 होने की रही, बिकॉज दिस इज y प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 रहेगी, तो 0 कहाँ से होगी? तो इसको तो मैं कैंसिल ऑफ कर सकता हूँ। ये 0 हो सकता है और एक ये 0 हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब y इक्वल्स टू 0 इज पॉसिबल, y इक्वल्स टू 1 इज ऑल्सो पॉसिबल। अब y इक्वल्स टू 0 अगर मैं पुटअप करूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग x इक्वल्स टू 0 भी आ जाएगा, और अगर y इक्वल्स टू 1 अगर मैं पुटअप करूंगा तो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं दो पॉइंट्स हैं जो कि ये दोनों कर्व्स में कॉमन है। ठीक है, 2 पॉइंट्स आर कॉमन। तो इस x की ये तो एक ओरिजिन हो गया, और इसके करस्पॉन्डिंग जो x आएगा दैट वुड बी 1। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज 1,1। तो बस अब मेरे को एरिया जो इंक्लूड हो रहा है दोनों कर्व्स के बीच में, वो एरिया अगर निकालना है तो यहाँ देखो ये वाला जो कर्व है, ठीक है, इसका एरिया अंडर द कर्व माइनस इसका एरिया अंडर द कर्व अगर मैं कर लेता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये वाला जो ऊपर वाला जो कर्व है मेरे पास सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब वो चीज़ होगी मेरे पास वाई स्क्वायर बराबर एक्स। तो दिस इज नथिंग बट रूट एक्स, वाई इक्वल्स टू रूट एक्स है ये, और दिस इज नथिंग बट वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ये। तो एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व्स मेरे पास आ जाएगा रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी अपने पास डी एक्स ऐसा। और एरिया हम लोगों को लेना पड़ेगा एक्स इक्वल्स टू 0 से एक्स इक्वल्स टू 1 तक। तो बस इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। इसको जैसे तुम इंटीग्रेट करोगे आएगा अपने पास x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। इस पर लिमिट्स अपने को लगानी पड़ेगी 0 से 1 तक की। इसका मतलब ये चीज़ आएगी 2/3
-1/3 और 0 जब हम लोग पुटअप करेंगे तब तो सब चीज़ें 0 ही हो जाएगी और इसके बाद ये चीज़ आएगी हमारे पास 1/3। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो 1/3 स्क्वायर यूनिट्स ये हम लोगों का आंसर होगा। अच्छा, इसमें अगेन इस कंसेप्ट का यूज़ किया गया है कि अगर कभी अपने पास इस तरह की अगर कोई चीज़ आ रही हो और ये वाला एरिया की अगर डिमांड की गई हो, ये अगर fx है, ये अगर gx है, इसको डायरेक्टली तुम एक लाइन में ऐसा लिख सकते हो fx माइनस gx, ऐसा x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b, वेयर a एंड b आर इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स के वो x कोऑर्डिनेट्स हैं, x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b, ऐसा। ठीक है, इस एरिया को इस तरीके से डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है। खैर, आगे अगर हम देखें अगला इलस्ट्रेशन, ठीक है, तो वो बनेगा अपने पास फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, पिछला वाला सवाल नंबर 7 था। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल्स टू x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बेसिकली अपने को एरिया लाइन बिटवीन दीज टू कर्व्स ये चीज़ निकालनी है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर तुम देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी बातचीत चल रही है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बनेगा अपने पास कुछ ऐसा और जो लाइन बनेगी y बराबर x वो बनेगी कुछ ऐसी। ठीक है, दिस इज y इक्वल्स टू x, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे एक्चुअल में कैसे पता चला कि जो y इक्वल्स टू एक्स है वो ऊपर रहेगा यहाँ से यहाँ तक? तो उसका सिंपल सा कारण है कि ये है y इक्वल्स टू एक्स जैसा अगर मैंने बना लिया तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की मेरे को शेप तो पता है, मैं वो शेप ऐसे क्यों नहीं बना रहा हूँ, ये क्यों नहीं बना रहा हूँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर? बिकॉज देखो ओरिजिन तो दोनों में है तो स्टार्टिंग पॉइंट तो यहीं से होगा, स्टार्ट तो यहीं से होने वाला। बट अगर तुम सॉल्व करके अगर देखो तो दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, यानी x इक्वल्स टू जीरो और एक x इक्वल्स टू वन, ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं। x इक्वल टू वन मतलब y इक्वल टू ऑल्सो वन। ठीक है, यानी जो 1, 1 है ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर एक चीज़ यहाँ से ऐसा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर मैं बना दूंगा तो गड़बड़ा जाएगा ना। अगर इंटरसेक्ट होना है तो उसको ऐसे ही जाना पड़ेगा, फिर इसका मतलब ये 1, 1 बीइंग द इंटरसेक्शन पॉइंट। अच्छे से बना दूंगा ये ऐसा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, समझ पा रहे हो? तो 1, 1 इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट, ये चीज़ मेरे को पहले से ही दिख रही थी यहाँ पर, इसीलिए मैंने उसको नीचे से निकाला है। अब अपने को जो एरिया निकालना है दैट इज दिस एरिया। तो इसमें ऊपर है मेरे पास x और नीचे है मेरे पास एक्स स्क्वायर, ऐसा ये करके मैं इंटीग्रेट कर लूँगा 0 से 1। दिस विल बी द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स। ठीक है, अच्छा ये चीज़ कितनी हो जाएगी देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 0 से 1। अब ये हो जाता है अपने पास 1 अगर मैं रखूँ तो आएगा हाफ माइनस 1/3 और ये चीज़ आ जाएगी अपने पास 6 1/6। दिस विल बी माई आंसर 1/6 स्क्वायर यूनिट्स, ये मेरा आंसर होगा। बाजू में स्क्वायर यूनिट्स लिखना मत भूलना, एरिया की बातचीत चल रही है, अगर वॉल्यूम की बातचीत चलती तो हम क्यूबिक यूनिट्स लिखना नहीं भूलते। ठीक उसी तरह एरिया की जब बातचीत चल रही है तब हमें स्क्वायर यूनिट्स लिखना नहीं भूलना चाहिए। इसमें बस कर्व एक्चुअल में प्लॉट करने का ही जो आर्ट है वो तुम्हारे पास होना चाहिए, जैसे स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, सर्कल्स, ये सारी चीज़ें अगर एक इंसान को ठीक तरीके से ड्रॉ करनी आती है तो वो कभी भी एरिया अंडर द कर्व के बेसिक सवालों में तो कभी कोई गलती नहीं करेगा। अच्छा आगे देखते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। देखो यहाँ पर लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इज द पैराबोला, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन बिटवीन दिस पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम।
लेटेस्ट रेक्टम कैसा दिखाई देगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, वाई स्क्वायर वाली टर्म है, इसका मतलब दिस इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। दर्जनों बार अब ये चीज़ अपने सामने आ चुकी है। तो y इक्वल्स टू 4x तुम्हारे सामने कुछ ऐसा मसाला होगा। अच्छा, अभी लेटेस्ट रेक्टम इसका कैसा रहेगा, इट इज़ अ लाइन, वर्टिकल लाइन है ना, विच इज़ अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस मतलब जो वर्टेक्स और फोकस से जो लाइन गुजरे, एक्सिस ऑफ द पैराबोला कहलाती है। एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसी लाइन होनी चाहिए और फोकस से गुजरनी चाहिए, यानी दिस इज y equals to, sorry, x equals to a, this will be my lattice rectum, ये मेरा lattice rectum है। तो अब एरिया जो रिक्वायर्ड हमसे पूछा जा रहा है वो एरिया इसका इस एरिया का डबल होगा बस, तो सिमेट्रिकल है ना पूरा, तो ये एरिया निकाल लेते हैं बस और इसका डबल कर देंगे, हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी ट्वाइस ऑफ 0 से a, यहाँ देखो जो स्ट्रिप है उसकी लेंथ तुम्हारी कितनी हो जाएगी, dx हो जाएगी, और ये वाली लेंथ अपने पास हो जाएगी y, ठीक है। x लेंथ पे अपन ने ली ना, x लेंथ पे अपन ने dx लेंथ की एक स्ट्रिप ली, तो बस इसको आगे पीछे खींचा अपन ने 0 से a तक, ठीक है। अब जो अंदर y का एक्सप्रेशन बनेगा दैट वुड बी, ये वाला कर्व क्या है, y इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ ax, और ये नीचे वाला कर्व क्या है अपने पास, y इक्वल्स टू माइनस 2 अंडर रूट ऑफ ax। तो यहाँ अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 अंडर रूट a अंडर रूट x dx, ऐसा लिख लेते हैं। इसका डबल जैसी करेंगे ये हो गया, बस अपना रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो 2 फिर एक और 2, यानी वो हो गया 4 अंडर रूट a, ये सब तो कांस्टेंट है रहा, 0 से a रूट x dx, ये अपना आंसर हो जाएगा। दैट वुड बी 4 अंडर रूट ऑफ a, और रूट x हो जाएगा अपने पास x की पावर 3/2 बाय 3/2, ये आ जाएगा अपने पास 0 से a। अब इसको अगर मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ 4 अंडर रूट a की पावर 3/2 और टाइम्स 2/3, ऐसा, बस खत्म। तो इसके बाद इसको लिख लेते हैं हम लोग ऐसा 8/3, अच्छा a की पावर 3/2, a की पावर हाफ, ये चीज आएगी a स्क्वायर, ऐसा 8a² 3, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना एमसीक्यूज वगैरह में 4a² 3 ये सब भी दिया हुआ रहता है, तो इसमें 2 का फैक्टर लगाना मत भूल जाना, अपने को ये पूरा मसाला चाहिए, चलेगा। ये वाली चीज़ अगर अपने को पूरा पूरा चाहिए, ये वाला एरिया अगर अपने को पूरा चाहिए, तो अपने को इसका डबल करना पड़ेगा। तो इसके डबल करने के लिए तुम ये वाला फैक्टर लगाना मत भूल जाना, ठीक है। अच्छा, अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल है हम लोगों के पास 10th, एरिया एनक्लोज बिटवीन द सर्कल, अब सर्कल एक दिया हुआ है x² + y² इक्वल्स टू 1 एंड द लाइन x + y इक्वल्स टू 1 लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, ये चीज़ हम लोगों से पूछी जाती है। तो अब देखो जो सर्कल है हमारे पास वो हो जाएगा ऐसा, सेंटर है उसका 0,0 और रेडियस है उसका 1, यानी ये पॉइंट हो जाएगा 1,0। अब जो लाइन है उस लाइन को बेसिकली y इक्वल्स टू 1 - x लिख सकते हैं। बेसिकली ऐसा भी देख सकते हो इंटरसेप्ट फॉर्म से कि उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों 1 होगा। तो ये वाला भी पॉइंट है तुम्हारे पास 0,1, इसके मतलब वो जो लाइन है दैट इज समथिंग लाइक दिस, लाइन ऐसी लाइन है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स वो कैसा दिखाई देगा, मतलब जो रीजन होना चाहिए उसका एक हिस्सा तुम्हारा सर्कल होना चाहिए और एक हिस्सा तुम्हारा लाइन होना चाहिए। तो ये एक्चुअल में इस एरिया की बातचीत कायदे से चल रही है। अच्छा, अब इस एरिया को निकालने के दो तरीके हैं। एक तो ओरल तरीका ये है कि क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वो वाला एरिया कितना हो जाएगा, देखो मैं ये काम कर लेता हूँ, ये पूरे एरिया में से ये सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा अपने पास, क्वाड्रेंट का एरिया कितना रहता है 1/4 पाई r², ये हो गया क्वाड्रेंट का एरिया। और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको उसमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसका एरिया कितना हो जाएगा अपने पास, हाफ बेस इंटू हाइट 1/1, बस ये जैसे तुम सबट्रैक्ट करोगे आंसर आ जाएगा अपने पास। तो रिक्वायर्ड एरिया इज नथिंग बट 5/4 माइनस हाफ, तो ये चीज़ हो जाती है अपने पास, हाफ अगर मैं कॉमन निकालूँ तो अंदर बचेगा 5/2 - 1, ये हम लोगों का आंसर होगा।
दिस विल बी योर आंसर। स्क्वायर यूनिट्स लिखना मत भूलना। अच्छा, पर अगर किसी को इसमें मजा नहीं आई, यार ये इतना लो लेवल छाप सवाल है, मतलब क्या बोलूं मैं, एकदम मतलब हद हो गई यार। तो अगर कोई इसको जबरन जबरदस्ती का अगर मेहनत से अगर करना चाह रहा है, जबरदस्ती की मैं हल जोतूंगा और उसके बाद फिर आंसर निकालूंगा, उस तरीके से अगर इसी चीज को अगर कोई करना चाह रहा है तो ऐसे भी कर सकता है। यहाँ देखो, ये तुम्हारे पास कितना है, y बराबर 1 - x² का अंडर रूट, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये तुम्हारे पास कितना है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये है। और ये वाला जो पोर्शन है, इसकी वैसे जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी पता रहना चाहिए कि लिखना कैसे, -1 - x², ऐसा है, ठीक है। अभी इस चीज़ की जरूरत नहीं है, इसलिए अपन इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं तो फालतू फोकट क्यों लिखें। अच्छा, और ये वाली जो लाइन है, दैट लाइन इज नथिंग बट y = 1 - x। तो कायदे से तुम अगर इंटीग्रेट अगर करो तो ऐसा इंटीग्रेशन बनेगा, ऐसा कुछ 0 से 1 तक का, ठीक बात। इसको जैसे तुम इंटीग्रेट करोगे, मसाला तो यही आएगा, अब उसको मैं करने नहीं वाला, आंसर तो यही आएगा, ठीक है। किसी को अगर मेहनत का रास्ता अगर अपनाना है तो ऐसे भी कर सकता है। बट अगर मान लेते हैं ये सवाल 3 नंबर का आ भी गया, मान लेते 2 नंबर से तो ऐसे ज़्यादा का आ नहीं सकता, लेकिन अगर 3 नंबर का भी अगर आ गया और किसी ने अगर ऐसे किया है, कोई मेथड छोटा है, इसका ये मतलब नहीं कि गलत कर देंगे उसको, इसमें उसको पूरे पूरे नंबर देने ही पड़ेंगे। इस टाइप का सवाल वैसे फिक्र ना करो, कभी आएगा नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो लैंग्वेज है अंग्रेजी भाषा में, वो मैं तुम्हें एग्जैक्टली लिख के बताता हूँ अगले सवाल की क्या है। सवाल नंबर है 11, लिखा है फाइंड द एरिया कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोला फ्रॉम द पैराबोला 4y = 3x²। अगर अपने को कोई एक चीज आती है पूरे मैथ्स में तो पैराबोला ड्रॉ करना आता है। विद द लाइन 2y = 3x + 12, ऐसा। तो एरिया कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोला, पहले तो ये पैराबोला अपने को ड्रॉ करना आना चाहिए भाई, ये क्या चीज, ये क्या बला है, तो इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज नथिंग बट y = 3x² / 4। तो ऐसा कुछ आएगा, ये हो गया मेरा पैराबोला, y = 3x² / 4, ऐसा। अब y = 3x + 12, ये चीज आएगी अपने पास, कैसी आएगी। अच्छा, अपना जो पैराबोला है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखेगा, है ना। अब जो लाइन है अपने पास, ये जो लाइन है, इसको देखो अगर तुम, तो ये लाइन हो जाएगी y = 3x/2 + 6। तो x = 0 पर ये y = 6 से होकर गुजर रही है, तो यहाँ इस पॉइंट से कहीं गुजर रही होगी, ठीक है। तो ये लाइन जाएगी कुछ ऐसी, ऐसी कुछ जाने वाली ये लाइन, ठीक है। तो इसके बीच का एरिया अगर हम लोगों को निकालना है तो वो शॉर्टकट तरीका उसका क्या हो जाएगा, देखो तुम एक काम ये करो, ये वाला जो ट्रेपेजियम बन रहा है, दिखता है क्या, देखो ए बी सी डी, ये जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ABCD, उसमें से ये ओ मान लेते हैं इसको, ओरिजिन को, ठीक है। तो एरिया तुम उसमें, एरिया प्रोजेक्टेड ऑनटू एक्स एक्सिस बाय दिस पैराबोला ए से डी तक का, वो तुम सबट्रैक्ट कर देना, तो तुम्हारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। समझ लो स्ट्रैटेजी क्या है। अगर इसमें मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD माइनस कर देता हूँ एरिया अंडर द कर्व y = 3x² / 4 एंड द x एक्सिस, ठीक है, बिटवीन पॉइंट्स A एंड D, तो वो मेरे पास एरिया मेरे पास आ जाएगा। एरिया ABO अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और एरिया COD अगर मैं हटा देता हूँ, तो बचा हुआ जो एरिया मेरे पास वो BOC, वो चीज़ आ जाएगी अपने पास, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो बहुत ही आसान है निकालना। सबसे पहले वो चीज़ें करने के पहले
एक्चुअल में उन दोनों को सॉल्व करके अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लेने पड़ेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने के लिए देखो 2y अपने को दे रखा है, 4y कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा 6x प्लस 24 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ये चीज़ आ गई। 3 जैसे तुम कॉमन फैक्टर हटा दोगे बचेगा अपने पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 बराबर 0। अच्छा 12 से अपने को 2 बनाना है। 12 से 2 6 2 4 3 2 6 6 2 4 अच्छी वैल्यूज तो नहीं आ रही है। 6x प्लस 24 इक्वल्स टू 3y स्क्वायर, ठीक तो लिखा है 3x स्क्वायर, सॉरी 8 आएगा ना यहाँ पर, ये मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ पर 8 आएगा। अब हो जाएगा 4 2 से बन जाएगा अपने पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x इसका मतलब x प्लस 2 x माइनस 4 प्लस 0। x की वैल्यूज आएंगी मेरे पास -2, 4। ये आ रहा है मेरे पास x। एक x तो हो गया, ये हो गया -2 और ये वाला x हो जाता है अपने पास 4, ठीक है। अच्छा अब x इक्वल्स टू अगर -2 है तो y की क्या वैल्यू रहेगी अपने पास, ये वाला जो पॉइंट रहेगा इस पॉइंट के बेसिकली कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो आएंगे अपने पास 4y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो 4 और 4 तो गया, y की वैल्यू आएगी 3। ये वाली हाइट हो जाती है अपने पास 3 यूनिट्स। अच्छा इसके अलावा x अगर अपन 4 रखते हैं 3 टाइम्स 4 स्क्वायर बाय 4 ये जाता है 12। ये वाली जो हाइट है दिस इज 12, ठीक है। अच्छा तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा अपने पास, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ADCB, ये हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ जाएंगे मेरे पास 3 प्लस 12 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ये चीज़ आएगी मेरे पास 6। क्या दिख रहा है ना, ये वाली जो दूरी रहेगी ये हो जाएगी अपने पास 6। अच्छा इसके बाद ये इवेलुएट कर लेने के बाद 2 1 2 3 ये हो जाएगा 15 3 45। ट्रेपेजियम का एरिया तो आ गया। अब एरिया अंडर द कर्व वो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर बाय 4 dx। अब ये अपने को -2 से 4 के बीच में चाहिए, तो ये चीज़ आ जाती है अपने पास। देखो इसको लिखेंगे कैसे, एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर बाय 4 बिटवीन x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 6। इसको ले लेते हैं अपन A2 और इसको ले लेते हैं अपन A1, ऐसा। तो A2 हो जाता है अपने पास ये हो जाएगा 3/4 को तो बाहर रखो, x³ 3 हाँ। और ये अपने को करना -2 से 4, तो ये 3 और ये 3 तो गया, तो 1/4 x³, तो ये जाएगा 64 माइनस माइनस प्लस 8, तो ये हो जाता है 72/4, 18 आ जाएगा अपने पास। तो 45 में से 18 गया तो बचेगा 27। रिक्वायर्ड एरिया is 45 minus 27, sorry 45 minus 18, which will be 27 square units। ये हम लोगों के पास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा
तो अब और कुछ नहीं है इस सवाल में बोलने लायक, थोड़ा सा इवेल्युएशंस वगैरह थी, लेकिन ये इस टाइप का सवाल है कि ये 3 नंबर का सवाल आइडियल एक सवाल आ सकता है, ये 3 मार्क का ये एक आइडियल बोर्ड्स का एक सवाल हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या सिचुएशन है अपने पास, आगे अगले सवाल की तरफ देखते हैं। तो देखो बेसिक स्किल्स अगर किसी को आती है, सादा पैराबोला वगैरह अगर प्लॉट करना आता है, लाइंस वगैरह प्लॉट करनी आती है, जैसा कि मैंने कहा कोई इशू नहीं आना चाहिए। आगे देखते हैं अगला सवाल, फाइंड द एरिया लाइंग अबाउट द एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड द पैराबोला। अच्छा मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया आप लोगों को चाहिए। यहाँ एक मान लेते हैं अपने पास एक सर्कल है, तो सर्कल की इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू 8x दिया। तो बेसिकली सर्कल का सेंटर रेडियस सब कुछ अपन निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अच्छा दूसरी जो लाइन दी हुई है उसको पहले मैं लिख देता हूँ, सॉरी पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये पैराबोला अपने को दिया हुआ है। तो पहले तो ये जो अपने पास सर्कल दिया हुआ है ना, ये वाला जो सर्कल अपने को दिया हुआ है, इस सर्कल का कच्चा चिट्ठा पहले खोल लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 0। तो अपने को पता है 2g अपने पास कितना हो गया -8, इसका मतलब g की वैल्यू आ गई अपने पास -4। तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यही होता है सेंटर। एफ अपने पास है 0, इसका मतलब 4,0 इज द सेंटर। और ऐसे भी इसको लिखा जा सकता था, ज़्यादा आसान तो ये रहता। ये कुछ लोग जो फॉर्मूला वगैरह से करते हैं उनके लिए मैंने ये चीज़ कही, बाकी इसको करने का देखो ज़्यादा आसान तरीका तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे कर सकते हो, x माइनस 4 का होल स्क्वायर है ना, -16, तो -16 हो जाएगा, उधर जाके +16 हो गया बस। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो ओरिजिन को शिफ्ट करो थोड़ा से, कहाँ पर शिफ्ट करोगे, ये ऐसा लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर लिखा हुआ है। तो नया ओरिजिन हो जाएगा अपने पास कौन सा, ये सर्कल के लिए बनाने के लिए हो जाएगा 4,0, ठीक है। बस ये हो गया कैपिटल एक्स, ये हो गया कैपिटल वाई। जब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की ज़रूरत पूरी हो जाए तो उसको हटा दो, ये देखो मैंने हटा दिया। ये अपना पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, ठीक है। बस ऐसा हो गया। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन काफ़ी अच्छी और पावरफुल टेक्निक है, ये स्मॉल एक्स और ये स्मॉल वाई, ठीक है। ये अपना सर्कल बन गया। अच्छा अभी 4,0 और अपना जो सेंटर है वो भी अपने पास 4 यूनिट का है, तो ये यहाँ से असल में टच करेगा इसमें 4 यूनिट का। अगर ये 4,0 है तो रेडियस से ये चीज़ टच होगी ना ऐसे, ठीक है, ऐसा बनेगा सर्कल, ठीक है। 4 यूनिट का अपने पास रेडियस भी तो है, ठीक है, उस चीज़ को भी तो देखना है। ये हो गया स्मॉल एक्स, ये हो गया स्मॉल वाई, तो ये अपने पास बेसिकली फिगर आ जाएगा। खैर सर्कल बनाने के बाद ये पैराबोला बनाना है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो सर्कल जब अपने पास बन गया तो उसके बाद ये पैराबोला वाई स्क्वायर है ना, यानी सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होगा, ये कुछ ऐसा जाएगा, ये ऐसा कुछ जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा। अब एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हमसे पूछा गया है अबव एक्स एक्सिस, ठीक है। एरिया अबव एक्स एक्सिस कॉमन टू बोथ, ये सवाल है जैसे कॉमन टू बोथ, ये अपना सवाल है। तो ये वाले एरिया को निकालने के लिए क्या करोगे, सर्कल ऊपर है, यानी कौन सा कर्व ऊपर है, देखो ये वाला y इक्वल्स टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये कर्व ऊपर है। अच्छा दूसरा ये वाला कर्व हम लोगों का नीचे है,
और ये कर्व है हमारे पास 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तड़ातड़, ठीक है। अब ये चीजें हो जाएगी अपने पास 8x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इस एरिया को निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, एक्स एक्सिस पर ही निकालते ना, क्या दिक्कत क्या है। तो सर्कल अगर अपने पास है, ये वाला एरिया चाहिए अपने को, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ये करना है अपने को एरिया। ये वाला कर्व ऊपर है, देखो ये वाला कर्व ऊपर है और ये वाला कर्व नीचे है। तो ऊपर जो कर्व रहता है माइनस नीचे जो कर्व रहता है 8x माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट एक्स। ये बेसिकली अपने को फाइंड आउट करके देना है। कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 0 से ये हो गया अपने पास जो पॉइंट है जैसे 0,0। ये वाला जो पॉइंट है इसको अपने को निकालना पड़ेगा। वाई स्क्वायर है अपने पास 4x। दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए, स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 8x। इसका मतलब आ जाता है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। इसका मतलब x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये है x इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो 0 से 4 ये इंटीग्रल की वैल्यू बेसिकली हम लोगों को इवेलुएट करनी है। तो यहाँ लफड़ा तो सिर्फ इसी की वजह से है ना। इसका परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बना के देखो ये इंटीग्रल कितना आता है। तो इंटीग्रल 0 से 4 8x माइनस एक्स स्क्वायर अगर अपने पास लिखा है, सारी क्वाड्रेटिक है, अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये चीज़ तो इवेलुएट करना अपने बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। तो पहले तो माइनस साइन बाहर रखते हैं, अंदर देखो x माइनस 4 का होल स्क्वायर बना लो, है ना, माइनस 16 कर लेते हैं ऐसा। ये हो गया बस, ठीक है, आ गया बस। इसका अंडर रूट का dx अपने को इवेलुएट करना है 0 से 4। अब ये चीज़ देखो कितनी हो जाती है 16 माइनस यानी कि 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर ऐसा, अंडर रूट dx 0 से 4 ये हो जाता है अपने पास। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है जो कि अपने पास 1 दर्जन बार आ चुका है ऑलरेडी। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा पहले तो x बाई 2, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट ऑफ वही चीज़ यानी 8x माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा, वही है ना। ये वाला पूरा पूरा अंडर रूट लिखना, ये वाला पूरा पूरा अंडर रूट लिखना, इससे मैज ये वाला अंडर रूट लिखना, ठीक है। ये दोनों सेम ही तो चीज़ें हैं, तो सिंप्लीफाइड वर्जन क्यों ना लिखा जाए। अच्छा, प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी 16 बाई 2, वो चीज़ आएगी 8। अच्छा, उसके बाद आएगा मेरे पास साइन इनवर्स x अपॉन a, और यहाँ पर लिमिट्स चढ़ानी है अपने को 0 से 4। तो जैसे तुम इवेलुएट करोगे इसको, 4 जैसे पुटअप करोगे तो 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। और 0 जब पुटअप करोगे तब आएगा अपने पास माइनस साइन के साथ -2, और अंदर तो अंडर रूट 0 हो जाएगा, प्लस 8 साइन इनवर्स -1, वो चीज़ आएगी -5/2। तो यहाँ आ रहा है अपने पास 8 टाइम्स, तो ये चीज़ आ रही है, ये तो कट गया, अंदर बच रहा है -4 पाई, तो ये चीज़ आएगी 4 पाई। तो ये 4 पाई आ रहा है अपने पास। अच्छा, 4 पाई में से कितना चला गया 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये हो जाता है I1, और I2 अगर अपन ले लें 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स 0 से 4, तो वो हो जाएगा अपने पास 2 टाइम्स x की पावर 3/2 बाई 3/2। ये आ जाता है 0 से 0, 0 से 4। x की पावर हाफ था ना, हाफ प्लस 1/2, सॉरी हाफ प्लस 1। तो 2 टाइम्स 2/3 टाइम्स 4 की पावर 3/2 इज 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 32/3, यानी कि फुल एंड फाइनल आंसर विल बी 4 पाई -32/3। ये हो जाएगा अपने पास I1 माइनस I2, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया विल बी दिस विल बी माई फाइनल आंसर 4 पाई -32/3, ठीक है।
तो सर्कल्स वगैरह ड्रॉ करना आना चाहिए हम लोगों को। क्लियर है बातें? ये सारी चीज़ें कैसे ड्रॉ की जाती हैं, सर्कल्स वगैरह ड्रॉ करना आना चाहिए अपने को। इस तरीके से भी कर सकते थे। रेडियस कितना होता है इस तरह के सर्कल का? रेडियस कितना होता है? √g² + f² - c। दिस इज नथिंग बट रेडियस। ठीक है बात? तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगले सवाल की तरफ आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। चलो, एक पैराबोला है और एक लाइन है। जो पैराबोला का जो वर्टेक्स है उसको खिसकाया हुआ है। इस सवाल में मुझे नहीं लगता कि कुछ और पूछना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, अबव एक्स एक्सिस ये वाला वर्ड अगर नहीं होता तो अपने को एरिया डबल करना पड़ता। ठीक है, एरिया अबव एक्स एक्सिस कॉमन टू बोथ। तो पहले हमेशा ही जो कर्व्स एक्चुअल में दिए हुए रहते हैं उसकी मदद से जो रिक्वायर्ड एरिया हम लोगों को निकालना है, उस चीज़ की ड्राइंग अगर तुमने नहीं बनाई है, उस चीज़ को अगर ठीक तरीके से अगर नहीं खींचा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बाकी तुम यहाँ पर देख रहे हो जो इंटीग्रेशंस इन्वॉल्व है बेसिकली वो सस्ते इंटीग्रेशंस है। ये सारा अपनी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की स्किल है, सादी स्किल, जो काफ़ी अच्छा खासा वक्त लिया है एक्चुअल मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस को करवाने में, काफ़ी ठीक ठाक वक्त लिया है। तो अपना काम हो जाना चाहिए। इंटीग्रेशन करने में अपन अटक नहीं सकते। एरिया अंडर द कर्व के इंटीग्रेशन करने में तो अपन अटकेंगे नहीं। और रही बात फिगर्स बनाने की, फिगर्स को प्लॉट करने की, तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि इसमें फिगर को प्लॉट वगैरह करने में किसी किस्म का कोई इश्यू आना चाहिए। सादे सादे काम है। अब अपन सेंटर शिफ्टिंग, ओरिजिन शिफ्टिंग जब अच्छे से उस पर कमांड बिछा चुके हैं, उसके बाद ये वाला काम काफ़ी आसान है। आगे देखते हैं अगला सवाल। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। देखो लिखा है, दो कर्व्स हैं अपने पास। सवाल नंबर 13। एक कर्व उसने दिया है y-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स x + 1 एंड द लाइन y इक्वल्स टू x - 1। ये दोनों कर्व्स के बीच का जो एरिया है बाउंड हो रहा है, जो वो अपने को बेसिकली निकालना है। अच्छा, अब इस पैराबोला, ये तो अपने पास पैराबोला है और ये अपने पास एक लाइन है। इस पैराबोला को ड्रॉ करने में बहुत मजा आएगी। ठीक है क्या? यहाँ उस पैराबोला के लिए अपन ऐसा लिख लेते हैं y² = 4x। हमने को पता y² अगर इन्वॉल्व है, इसका मतलब दिस इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। इसका मतलब ये ऊपर नीचे ना होते हुए ऐसा दाएं बाएं टाइप का होगा। समझे? दायां बायां मतलब ये ऐसा ऊपर नीचे, मैं इसको बोल रहा हूँ, ऐसा ऊपर नीचे इसको बोल रहा हूँ। अगर x² वाली टर्म अगर रहती तो ऐसा रहता है, और y² वाली टर्म अगर है, ये कब रहता है? जब x² वाली टर्म है, सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। और जब दाएं बाएं मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा, तो ये तब रहेगा जब तुम्हारे पास y² वाली टर्म रहेगी। ठीक है? अच्छा, अब अगर y² वाली टर्म अगर अपने पास है तो ये ऐसा दायां बायां वाला बनेगा। अब इसमें ओरिजिन शिफ्ट कर लेते हैं। ओरिजिन कहाँ पर शिफ्ट करेंगे? -1, 1 पे शिफ्ट करेंगे, बिकॉज वी विल बी यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशंस कैपिटल X बराबर स्मॉल x + 1, कैपिटल Y इक्वल्स टू स्मॉल y - 1। इसका मतलब क्या हो गया? ओरिजिन शिफ्टेड टू -1, 1 ऐसा। अच्छा, इन फिगर्स की भी जरूरत नहीं, इसको हटा लेते हैं। अब देखो, ओरिजिन जब तुम -1, 1 पे शिफ्ट कर दोगे, ये 0, 0 -1, 1 कहाँ पर रहेगा? यहाँ पर रहेगा कहीं पर। तो यहाँ पर से जैसे तुम कर्व खींचोगे, y² वाला है ना, सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू x, तो कुछ कैसा हो जाएगा? ये ऐसा जाएगा कुछ कर्व अपना। इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो मैं यहाँ से गुजारता हूँ, यहाँ से गुजारता हूँ कि यहाँ से गुजारता हूँ, वो एक सवाल है। अब उस सवाल का उत्तर देने के लिए x बराबर 0 अगर तुम पुटअप करो तो देखो क्या आ रहा है, y-1 का होल स्क्वायर। तुम एक काम करो, y इक्वल्स टू 0 पुटअप करो, समझे? तब ज़्यादा बेहतर पता चलेगा अपने को कर्व ऐसा है कि ऐसा ही ऐसा। y इक्वल्स टू 0 अगर मैं पुटअप करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, 1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स x + 1, यानी ये आ रहा है x की वैल्यू -3/4, यानी ये वाला होगा x की वैल्यू -3/4। ठीक है?
तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो अपना पैराबोला कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। अब y बराबर x माइनस वन इज अ लाइन x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो पे आ रहा है अपने पास -1। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है अपने पास x इक्वल टू जीरो पे अपने पास चीज़ें आएंगी तो ये y की वैल्यू अपने पास आ रही है +-2। y माइनस वन अगर +-2 है तो y माइनस वन कितना होगा? अगर 2 होगा तो y बराबर 3 होगा, और अगर -2 होगा तो वो होगा -1। तो ये पॉइंट अपने पास -1 ही है। 0, -1 इज दिस पॉइंट। अच्छा, अब जो लाइन अपन बनाएंगे उसका स्लोप पॉजिटिव होगा और 0, -1 से वो गुजर रही है, ठीक है क्या? यहाँ देख रहे हो ना, ये जो लाइन है, ये लाइन 0, -1 से गुजर रही है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है। इसका मतलब ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी, ये ऐसी कुछ, ठीक है। अब जो एरिया अंडर द कर्व हम लोग लिखेंगे, अब वो मैं बना लेता हूँ थोड़ा फुल एंड फाइनल। ये ऐसा जाएगा ना पैराबोला। तो यहाँ देखो, पैराबोला इज लाइक दिस। आगे बनाते हैं आगे इसको। ये देखो, पैराबोला इज लाइक दिस, ऐसा। और जो लाइन है इज लाइक दिस। ऐसी कुछ लाइन अपने पास, पैराबोला ये ठहरा ऐसा। तो अब एरिया बिटवीन द कर्व ये अपने को निकालना है। इसको किस तरीके से, छोटे तरीके से कैसे अपन निकाल सकते हैं? ये उसका वर्टेक्स है -1, 1, दिस इज 0, -1। अच्छा, अब छोटे तरीके से अपने को निकालना है बेसिकली, ठीक है, एरिया। अच्छा ठीक है, और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, ये भी तो अपने को इसकी भी जरूरत पड़ जाएगी। तो लाइन को और उसको पैराबोला को सॉल्व भी कर लेते हैं ना इससे अच्छा। तो y बराबर है x माइनस वन। तो y बराबर x माइनस वन जैसे उसमें पुट इन करूंगा मैं, कितना आ जाएगा? x माइनस टू का होल स्क्वायर। जैसे तुम सॉल्व करोगे, सॉल्विंग फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ऐसा लिख लेना भाई। y बराबर x माइनस वन जैसे मैं पुट इन करूंगा, x माइनस टू का होल स्क्वायर आएगा मेरे पास 4 टाइम्स x प्लस वन। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये हो जाएगा 4x प्लस 4। तो इसका मतलब यहाँ हो जाता है अपने पास ये और ये तो गया, x माइनस 8 बराबर 0। तो x इक्वल्स टू 0 पर इंटरसेक्शन है, और एक है x इक्वल्स टू 8 पर। तो ये वाला जो इंटरसेक्शन है, दिस इज x इक्वल्स टू 8। ये पॉइंट हो जाएगा 8, x अगर 8 है तो y कितना होगा? 7, ठीक है। तो 8, 7 इज दिस पॉइंट, y इक्वल्स टू x माइनस वन, है ना। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स के आ जाने के बाद अब बेसिकली अपन एरिया जो रीजन है उसको निकालने के लिए छोटा तरीका कौन सा अपनाने वाले हैं, इस पर अपने को थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी। इसके लिए काम तुम ऐसा करो, देखो 2-3 एरिया निकालना पड़ जाएगा। कायदे से देखा जाए देखो, एक तो ये पैराबोला का एरिया अपन निकाल लेते हैं y एक्सिस पर, समझे? कहाँ से कहाँ तक? ये वाला एरिया देखो खींच के निकाल लो पहले। ये देखो, इस एरिया को कैसे निकालो? ये हो गया y पर हम लोगों ने dy लेंथ की एक स्ट्रिप मारी, ठीक है बात, है ना। ये वाला एक एरिया तो अपन ने लिख लिया। ये वाला एरिया कहाँ से कहाँ तक लिख लोगे तुम? y इक्वल्स टू -1 से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बनता है अपने पास x इक्वल्स टू 0 अपन अगर डालें पैराबोला में तो अपने पास आएगा
वाई 3 और -1, तो y बराबर 3 तक। ये हो गया y इक्वल्स टू 3। पहले ये वाला एरिया लिख लेते हैं पहले। ये देखो ये वाला जो एरिया बनेगा, ये एरिया कैन बी रिटन एज, ये हो गया A1 बराबर -1 से 3। आगे तुम इसको लिखो पैराबोला की जो इक्वेशन है उसमें हम लोग dy लिख रहे हैं, यानी x का इस्तेमाल लगेगा अपने को। कहाँ है पैराबोला, x का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर बाय 4। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, y - 1 का होल स्क्वायर बाय 4 -1, यही आ रहा है ना, ये आ गया x dy। ऐसे लिखते हैं एरिया। ये हो गया A1। अब A2 का एक्सप्रेशन तुम कैसे लिखोगे, देखो एक तो ये जो ट्रायंगल है, तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं अपने पास, तो ये वाला जो ट्रायंगल का एरिया है इसको पहले तो निकालो। ठीक है, तो ये जो लाइन है अपने पास y बराबर कितनी, x - 1, तो ये है अपने पास 1, तो इसका एरिया आ जाएगा मेरे पास, ये हो गया अपने पास 1,0। तो यहाँ इस ट्रायंगल के लिए बेस हो गया 1 और हाइट भी हो गई 1, ऐसा। ठीक है, 1, ये भी हो गया 1। तो इस एरिया ये A2 मैं लिख सकता हूँ हाफ बेस इंटू हाइट से। ठीक है, ये हो गया हाफ। अच्छा, ये जो है अपने पास ये है 8, तो ये हो जाएगा अपने पास 7। ठीक है, और ये भी अपने पास है 7। तो हाफ बेस इंटू हाइट से ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको अपन लिख लेते हैं A3। ये हो जाएगा 49/2, हाफ बेस इंटू हाइट से। अच्छा, अब बचता अपने पास ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला का एरिया प्रोजेक्टेड ऑन टू एक्स एक्सिस, वो कितना आ जाएगा, ये वाले हिस्से का, ये वाले हिस्से का, ये वाले हिस्से का एरिया प्रोजेक्टेड ऑन टू एक्स एक्सिस, ये कितना आएगा, उसको बोलता हूँ मैं A4, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया इसको बोलते हैं अपन A4। A4 अपने पास आएगा, तो y लिखना है अपने को। ठीक है, तो y हो जाता है अपने पास 2√x + 1 + 1। ये हो जाएगा अपने पास A4, x = 0 से x = 8, ऐसा। ठीक है, x = 0 से x = 8, ये चीज़ आ जाएगी अपने पास। ठीक है, ये सारे एरियाज अपने पास आ रहे हैं। एक एक करके सारे एरियाज को निकालना शुरू करते हैं। दो ही एरिया है जिसको अपने को इवेलुएट करना है, एक तो A1 और एक A4, बस फिर बात खत्म। ठीक है, तो A1 को पहले इवेलुएट कर लेते हैं। A1 को इवेलुएट करने के लिए देखो, सबसे पहले मैं y - 1 बराबर इसको मान लेता हूँ t। ठीक है क्या, तो y - 1 को जैसे तुम t मानोगे, y कितना हो जाएगा अपने पास, t + 1। ठीक है, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल चेंज फ्रॉम y - 1 हो गया ना, तो ये हो जाएगा -2 से 2, और अंदर आ जाएगा मेरे पास y - 1 की जगह t²/4। ठीक है बात। अच्छा, ये हो गया, और dy बराबर तो dt है ही, ये हो जाता है। ओके, अब माइनस जो ये लिखा है उसको वैसे का वैसे लिख देते हैं, -1 से 3 dy, ऐसा। ठीक है, अब ये तो रहा इवन फंक्शन है, -2 से 2 वाला, तो 0 से 2 कर लेता हूँ उसको,
और 2 के साथ जैसे मल्टीप्लाई करूंगा बचेगा मेरे पास 2t² dt। और ये चीज़ आएगी -3 में से -1 गया, बचेगा 4। अच्छा, ये हो जाएगा अपने पास t³ 6, 3 2 6, 0 से 3 -4। ये चीज़ आएगी 27/6 -4। तो ये हो जाता है हाफ। ठीक है बात, क्लियर है। तो ये हो गया मेरे पास A1। A4 देखो, उसको मैं लिख सकता हूँ x+1 को अगर मैं t मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी देखो फिर। 2 तो मेरे पास कांस्टेंट है, उसको वैसी का वैसी रखता हूँ मैं, बाहर ही रख देते हैं उसको। तो 2 को तो वैसी वैसी रख दिया, √ऑफ x+1 यानी 1 से 9, ये हो जाएगा √t। और x+1 को क्योंकि मैंने t माना है, dx = dt हो जाएगा। अच्छा, प्लस 0 से 8 dx। अब ये हो रहा देखो, √t का मतलब हो जाएगा t⁴/2/3/2, 1 से 9 और दुक्की तो बाहर है ही, प्लस 8। इस चीज़ की वैल्यू हो जाएगी 2 × 2/3, 9⁵3/2 विल बी 27 -1, ये आ जाएगा 26 प्लस 8। अब इसको इवेलुएट कर लेते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा 4/3 टाइम्स 26 प्लस 8। ठीक है, बड़ा ही गंद घिनौना आंसर आ रहा है। तो खैर अब कर भी क्या सकते हैं, 0 से 8 है ना, ठीक तो है। ये 4x = 0 से x = 8, ठीक तो है सब। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, इस चीज़ को इवेलुएट कर लेते हैं। 4 6 24, 4 8 10 प्लस 24/3, तो हो जाएगा 128/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो A4 भी आ गया मेरे पास। तो फुल एंड फाइनल जो मेरे पास आंसर बनेगा दैट वुड बी A1, ठीक है, A1 प्लस A2, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया विल बी A1 प्लस A2। A1 मतलब वो रेड वाला, A2 मतलब वो छोटा ट्रायंगल, ये वाला, A1 प्लस A2। अच्छा, उसके बाद A4 माइनस A3, ठीक है। A4 मतलब वो जो एरिया जो पैराबोला का है, ये वाला पूरा एरिया, ये A4 माइनस A3, ये वाला जो ट्रायंगल का एरिया A4 माइनस A3 हो जाएगा, प्लस A4 माइनस A3 मेरे को लिख लेना है। वैल्यूज पुटअप करते हैं। A1 है अपने पास हाफ, A2 है अपने पास, वो भी है हाफ, A2 भी है हाफ, प्लस A4 है अपने पास 128/3 माइनस A3 है हम लोगों के पास 49/2। तो ये हो जाता है 1 + 128/3 माइनस 49/2, दैट बिकम्स 131/3 माइनस 49/2। अच्छा, तो ये चीज़ हो जाएगी, इंटू 2 कर लेते हैं इधर, इंटू 3 कर लेते हैं इधर, 6 262 माइनस 3 9 = 27, 2 कैरी, तो 147, ये चीज़ आएगी अपने पास। देखो 260 में से 140 गया, बचा 120। कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं इसको। 262 यानी वो हो जाएगा 5, और फिर 5 में से 4 गया, बचा 1, 2 में 1 गया,
बचेगा अगेन 115/6। दिस इज नॉट द आंसर, 64/3 आ रहा है एक्चुअली, 128/6। यार इसी बात का डर था। खैर सिली मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं पर, चेक करना पड़ेगा अपने को कहाँ पर वो हुई है। ठीक तो लग रहा है वैसे सब कुछ। कैलकुलेशंस में तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। 1 + 128/3 - 49/3 फाइनल जो आंसर आ रहा है सौ 128/6। वहीं पर कोई झोल हो गया है। x की जो वैल्यू लिखनी पड़ेगी वो आएगी अपने पास y - 1 का होल स्क्वायर भाग 4 - 1। ये भी ठीक है। y वेरी करेगा -1 से 3, ये भी ठीक है। a2 होगा हम लोगों के पास हाफ, ये भी ठीक है। a3 पैराबोला y की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 2√(x + 1 + 1)। अब वही है, कैलकुलेशंस तो मैंने ध्यान से एक्चुअल में की है, इसीलिए इसमें सिली मिस्टेक पकड़ना उतना आसान नहीं होगा। 2√(x + 1) ठीक है ऐसा कुछ। a4 भी तो ठीक है यार। a1 ठीक है, हाफ + हाफ + 128/3 - 49/2। ट्रायंगल का एरिया है, अगर उसको मैं सरका दूँ ठीक तो है सब कुछ। तो
131, ठीक है, ये भी ठीक है। आ रहा है इसका आंसर। कैसे यार, 128/6। y-1 को अगर मैं t रखता हूँ -2 से 2, ये तो ठीक है। 2 टाइम्स t²/2, ये भी ठीक है। 27/6, 9/2। फोर बाय थ्री आ रहा है ये। एट बाय थ्री आ रहा है ये वाला एरिया। एक्चुअल में इसको वापस से चेक करने की जरूरत है। ये तो ठीक है, -4, ये तो ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई मेरे से। ये 0 से 2 होगा, तो लिमिट है ना, ये यहाँ पर गड़बड़ हुई है। 0 से 2 बनेगा, तो ये चीज़ आएगी मेरे पास 8/8 हो गया। 8/6 दैट विल बी 4/3, ठीक है, ये आएगा कायदे से। यहाँ पर गड़बड़ हुई है, ये हो जाता है 8/3 -4, दैट वुड बी -4/3। 8/6, ये चीज़ कितनी आ रही है? 8/6, 8/6 हो जाता है 4/3 -4, तो दैट बिकम्स -8/3। अच्छा, -8/3 का मतलब कितना हो गया अपने पास? नीचे अपने पास ज़्यादा एरिया है, इसका मतलब तुम अगर देखो इस एरिया के नेगेटिव आने का क्या मीनिंग है?
देखो जैसे एक्स एक्सिस के ये जो एरिया हम लोगों ने निकाला है, ये देखो ये वाई एक्सिस है ना मेरे पास, तो वाई एक्सिस के पीछे वाला जो एरिया है ये जाहिर सी बात है नेगेटिव ही आएगा, और वाई एक्सिस के जो सामने वाला एरिया है वो तुम्हारे पास पॉजिटिव आएगा। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो उसके ऊपर अगर हम लोग कोई इंटीग्रल अगर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कर्व अगर उसके ऊपर है तो वाला इंटीग्रल अपने पास पॉजिटिव आएगा। अगर अपने पास कोई इंटीग्रल है जो नीचे है तो वाला इंटीग्रल अपने पास नेगेटिव आएगा, जाहिर सी बात है। तो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में क्योंकि हम लोगों का कर्व है तो वो जो एरिया हम लोग निकाल रहे हैं वो नेगेटिव आ रहा है, बट अपने को खाली एरिया के मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। A1 विल बी 8/3, ठीक है बात, ये अपने को ध्यान में रखना। अब थोड़ा सा इवेल्युएशंस में अगर हम लोग चेंजेस अगर करें तो ये हो जाएगा 8/3, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। इसको थोड़ा ठीक कर लिया जाए। तो ये हो जाता है 8/3, यानी ये हो जाएगा 136/3 प्लस हाफ माइनस 49/2, ये चीज़ हो जाएगी। और इसको मैं लिख सकता हूँ 136/3 माइनस हाफ माइनस 49/2 माइनस 24 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये हो जाएगा 136 माइनस 72/3, दैट वुड बी 64/3 विच विल बी आवर आंसर। यही आंसर बुक में भी दिया हुआ है तुम लोगों को, ठीक है। तो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, छोटी सी मिस्टेक भी क्या बोलूँ, यहाँ पर जो मैंने लिमिट्स एक्चुअल में 0 से 3 अपने आप पुटअप कर दी थी, ये एक सिली मिस्टेक मुझसे हो गई। 0 से 2 था ना, 0 से 3 जो मैंने पुटअप कर दिया था वो एक सिली मिस्टेक हो गई थी मुझसे, ठीक है, वो गड़बड़ हो गई थी। तो उस चीज़ को मैंने ठीक कर लिया अभी। तो उसके बाद अपने को एक चीज़ बस और ये देखने को मिली, ये तुम्हारे सामने मतलब पहली बार आई है, दैट अगर कभी तुम एरिया अगर निकाल रहे हो ऑन वाई एक्सिस और मान लेते हो वो एरिया ऐसा है, तो वाई एक्सिस पर एरिया अगर तुम निकाल रहे हो तो ये वाला एरिया देखना, ध्यान रखना नेगेटिव होगा, ये वाला एरिया ध्यान रखना पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो भी एरिया लेफ्ट में रहेगा वो नेगेटिव और जो भी एरिया राइट में रहेगा पॉजिटिव। अच्छा, एक्स एक्सिस पर अगर तुम कोई एरिया अगर निकाल रहे हो तो ये बात ध्यान में रखना दैट एक्स एक्सिस से ऊपर जो भी एरिया रहेगा पॉजिटिव और नीचे जो भी एरिया रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना। अपने को अगर खाली एब्सोल्यूट नंबर की अगर नीड है तो अपन मॉडुलस कंसिडर करेंगे, ये बात ध्यान रखना। जैसे खासकर ये वाला अगर कोई एरिया अगर निकाल रहा है नीचे वाला, तो ये वाला जो एरिया आएगा मान लेते आ गया -4, मतलब जब तुम इवेलुएट करोगे ना, जैसे मान लेते कुछ एफ एक्स है, एक्स इक्वल्स टू ए से लेकर एक्स इक्वल्स टू बी तक कुछ ना कुछ अपने पास एफ एक्स है, अगर मान लेते ऐसा दिया हुआ है तो उसमें एक्स इक्वल्स टू ए से लेकर एक्स इक्वल्स टू बी, ऐसा अगर हम लोग पुटअप करते हैं एफ एक्स डी एक्स, ऐसा अगर हम लोग पुटअप करते हैं और वो आ जाता है मान लेते हैं -4, अपन को अगर एरिया रिपोर्ट करना है तो अपन 4 ही रिपोर्ट करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। अच्छा, तो इस वीडियो को अभी यहाँ पर ओवर किया जाए, इसके बाद जो आगे के सवाल है मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में पुटअप करूँगा तुम्हारे पास, ठीक है। ठीक है, अभी ओवर करते हैं इसको।